राकेश टिकैत का जो स्पेशल ट्रैक्टर है ना, जिससे इन्होंने देश में आग लगाने की और लाल किला पे वो तिरंगे का अपमान इन लोगों ने जो करा था, जो राकेश टिकैत थे, और राकेश टिकैत जैसे ही कुछ बहरूपियों ने किया था, तो वो तो फेल। ट्विटर, टैंक और ये जो ड्रामे आप ट्रैक्टर के करते हैं, उस पे जनता आप पे कितना भरोसा करती है, जनता आपको कितना वोट देगी? मुंह के खा के आएंगे आप वापस। एक तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, उनका कितना जादू है वो तो 2024 में दिखेगा, लेकिन राकेश टिकैत तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते। एक व्यक्ति सिर्फ चुनाव में दिखता है, तो जनता को तो पता है कि चुनावी मेढक कौन है और परमानेंट कौन हमारा ऐसा व्यक्ति है, कौन हमारा मसीहा है, कौन हमारा ऐसा व्यक्ति है जो देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो नेता किसको माना जाएगा, जनता ने चुन लिया है। मैम, एक तरफ देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, पर जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जो कि 5 राज्यों में संपन्न हुए हैं, उसके बाद अपने आप को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत 2024 को लेकर दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी 2024 में आएगी पर बेईमानी करके आएगी, चुनाव आयोग को खरीदेगी, अधिकारियों को खरीदेगी। किस तरीके से देख रही हैं उनके इस बयान को? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राकेश टिकैत जो इस समय सपना देख रहे हैं वो बिल्कुल मुंगेरी लाल की तरह देख रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनको कहीं ना कहीं से इस बात का आभास हो गया है कि 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें एकमात्र व्यक्ति जो जीतता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि किसी पॉलिटिकल, एक ऐसे विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल दल के वो नेता है, नहीं नहीं, वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 130 करोड़ की जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में प्रधानमंत्री का के नाम का डंका और भारत के नाम का डंका चल रहा है। तो परेशानी ये है कि जो ये इनको जो पूर्वाभास हुआ ना कि 2024 में तो मोदी जी जीत जाएंगे, फिर हम अपना निकम्मापन कैसे छिपाएंगे कि हमने तो पूरी कोशिश की कि 2019 के चुनाव से लेकर 2024 5 साल हमने सिर्फ एक काम किया है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की किस तरह से बुराई कर सकते हैं। कभी उनके पारिवारिक किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, कभी उनकी माँ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल के उनका हास्य उड़ा सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। सोचिए कि इस भारत में एक प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में से 18 घंटे 19 घंटे कहा जाता है कि वो काम करते हैं, जिस देश के लिए, जिस देशवासियों के लिए काम करते हैं, उस देश में राकेश टिकैत नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसके पास कोई काम नहीं है, दुनिया भर से फंडिंग लेके एक झूठा किसान आंदोलन चलाते हैं। किसान आंदोलन का क्या हुआ भाई? आप तो किसानों को न्याय दिला रहे थे। किसान, देखिए, किसान जो अन्नदाता है वो समझ गया, इनके बहरूपीयपन को बहुत अच्छे से समझ गया, वो अपने अपने खेतों में गया और आज की डेट में वो अन्न का पैदावार कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी ही तरह चीट और फ्रॉड किस्म के लोग थे, जो प्रधानमंत्री को कभी कुछ बोलना, कभी किसान आंदोलन में आंसू बहाना, अब उनको समझ में आ गया कि हम किस तरह से अपना निकम्मापन जब छिपाएंगे, तो हम अभी से एक स्टोरी नरेट करना शुरू कर दिया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इनके चारों पे नाचती है, जो और ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, खरीदा जाएगा, वोट खरीदा जाएगा। अभी तो आप देखिएगा कि वोट खरीदने से लेके हर तरह की बात करेंगे, और इनको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो चुनाव आयोग के बाद एक मशीन जिसमें हम वोट डालते हैं, वो उसके बारे में भी कहना शुरू करेंगे कि मशीनों में भी हेर फेर हुआ। आपको पता ही है जिस तरह से लोग कहते हैं, तो कुछ भी बस बोलते रहना है, किसी भी तरह ये बता देना है कि प्रधानमंत्री जी को उनके लोकप्रियता के कारण वोट नहीं मिला है, ये सारा चोरी करके और इस तरह से फ्रॉड करके उनको वोट मिला है। राकेश टिकैत को अगर 5 साल में बात समझ नहीं आई कि 2014 से लेकर 2024 तक विश्व भर में जो प्रधानमंत्री पसंद किए जा रहे हैं, सोचिए उनके देश की खुद की जनता उनको कितना पसंद करेगी। तो आप कितनी भी एक्सक्यूजेस दीजिए कि हम वोट खरीद रहे हैं, ये लोग, मशीन खराब थी, वोटिंग मशीन खराब थी, उसमें कुछ गड़बड़ी करी गई, अधिकारियों को खरीद लिया गया, वोट खरीद लिया गया, नेता खरीद लिए गए, साफ साफ सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण ही वो चुनाव जीतेंगे, और जो कि विपक्ष को पच नहीं रहा। मैम, एक तरफ तो चुनावों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि देश जो है वो टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर के द्वारा ही चलेगा। देखिए, ट्रैक्टर किस तरह से फेल हुआ है, किसान का ट्रैक्टर तो हिट है देश में, वो हमारा किसान है, अन्नदाता, उसकी वजह से हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। राकेश टिकैत का जो स्पेशल ट्रैक्टर है ना, जिससे इन्होंने देश में आग लगाने की और लाल किला पे वो तिरंगे का अपमान इन लोगों ने जो करा था, जो राकेश टिकैत थे, और राकेश टिकैत जैसे ही कुछ बहरूपियों ने किया था, तो वो तो फेल, पूरी तरीके से फेल। रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर में आप देख ही रहे हैं कि जब से रोज नई नई चीजें हो रही हैं, रोज ट्विटर के बड़े बड़े अधिकारी चेंज किए जा रहे हैं, और अब वो सारे लोग जो ट्विटर से हटा दिए गए थे एक साजिश के तहत,
नीली चिड़िया हटा दी जाती है, नीली चिड़िया मिलती नहीं है, कैसे ट्विटर वापस ट्रैक पे आ रहा है। तो ट्विटर को भी औकात भारत ने अपनी दिखा दी है, राकेश टिकैत को भी दिखा दी है, लेकिन राकेश टिकैत के बाद 2024 तक देखिए कोई मुद्दा नहीं है। जैसे अभी पिछले साल चुनाव था तो ये बंगाल में थे, यूपी में थे, मैं बार बार कहती थी जहां चुनाव होगा वहां जाएंगे। अब 2024 में चुनाव है तो राकेश टिकैत को अभी विपक्ष की पार्टियों ने खड़ा कर दिया कि अब भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम बोलते रहो। एक तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, उनका कितना जादू है वो तो 2024 में दिखेगा, लेकिन राकेश टिकैत तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते। और आप उस प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं जो दिलों पे राज करते हैं। आप कहते कहते थक जाइए भाई, देश की जनता को पता है कि वोट किसको देना है। मैम इसी तरीके से बार बार पे लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो तमाम जो सी वोटर सर्वे है वो सामने आ रहा है, पर तमाम राजनीतिक पार्टियां आज सी वोटर सर्वे को भी झूठा बताने पर तुली हुई हैं। देखिए, जब महाभारत हुई तो पांडवों के खिलाफ जितने कौरव थे वो एक साथ हो गए, पूरी सेना, पूरा विपक्ष एक साथ हुआ। जीत में से किसकी हुई? जीत आखिरी में पांडवों की हुई। तो सच की जो जीत है वो होती ही है 2024 में। तो मैं आपके चैनल पे आज कह के जाती हूँ कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और पिछले 10 सालों का जो उनका कार्यकाल है, जो विश्व भर में भारत का डंका है, एनआरआई से अगर आप बात करते हैं और अगर आप देश में लोगों से बात करते हैं, आप गांव चले जाइए, वहाँ घर घर शौचालय और महिलाओं को जो इसका लाभ हो रहा है, आप हर जगह देखेंगे तो किस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनता सराह रही है। अब रही बात राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत को मुंह के खाने की हमेशा आदत है। देखिए, किसान आंदोलन फ्लॉप शो, राकेश टिकैत फ्लॉप शो। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट ही थे कि आप योगी जी के खिलाफ बोलते थे, आप योगी जी को हरा देंगे, तो 2022 के चुनाव में भैया आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप 2022 में उत्तर प्रदेश में जाके आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, आप तो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि आपको पता था कि आपको 100 वोट नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप मुंह की खा के जनता के बीच से वापस आए थे पिछली बार के चुनाव में जब आप लड़े थे, उससे बुरी हालत राकेश टिकैत की अभी होती। तो राकेश टिकैत जनता को तो भड़का रहे हैं, विपक्ष के इशारों पे नाच रहे हैं, खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मैं तो कहती हूँ राकेश टिकैत को, मैंने पिछली बार आपके चैनल पे उनको चैलेंज किया, फिर मैं कहती हूँ कि 2024 में पूरे देश भर में एक लोकसभा सीट चुन लीजिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई पक्ष कोई काम नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, सरकार निकम्मी है, तो आप वहां से चुनाव लड़के आपको पता चल जाएगा कि राकेश टिकैत के ये ट्विटर टैंक और ये जो ड्रामे आप ट्रैक्टर के करते हैं, उस पर जनता आप पर कितना भरोसा करती है, जनता आपको कितना वोट देगी, मुंह के खा के आएंगे आप वापस। 2024 को लेकर बार बार पे आंदोलन करने की धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि ट्रैक्टर का मुंह जो है वो दिल्ली की तरफ करके खड़ा किया है, हम जल्दी फिर से आंदोलन शुरू करेंगे, सरकार को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। और वहीं अगर हम देखें तो पंजाब में किस तरीके से तमाम किसानों ने 1 महीने तक प्रोटेस्ट किया, अपनी खराब फसलों को लेकर सरकार से निवेदन किया, उस पर राकेश टिकैत ने एक बार भी बयानबाजी नहीं की। देखिए, राकेश टिकैत ने किसानों का बहुत सारा समय और राकेश टिकैत ने किसान शब्द का पूरा मजाक उड़ाया। देश का किसान जो खेतों में जाके काम करता है, जो 2 वक्त की पैदावार करता है, जिसका इस हमारे एग्रीकल्चर कंट्री में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल प्ले करता है, आपने उनका समय, उनका पैसा, उनके मतलब उनकी हर चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, एक किसान जो कम पढ़ा लिखा है, जो अपने परिवार को चलाने में ऐसी काम करता है, कहीं ना कहीं किसान को बरगलाने में और किसान को आर्थिक रूप से भी पीछे करने में, क्योंकि 6 महीना आपके साथ सड़कों पर खड़ा था, बहुत सारे किसानों को बरगला के जब सड़कों पे खड़ा रखा आपने, तो वो किसान काम नहीं कर रहा था खेतों में, उसकी भी सारी जिम्मेदारी राकेश टिकैत की है। जितने किसानों का नुकसान हुआ है, सिर्फ पंजाब का ही नहीं, वैसे पूरे देश भर में, राकेश टिकैत की संपत्ति को कुर्क करके, जो ये इन्होंने एक खालिस्तान मूवमेंट के एक किसान आंदोलन की आड़ में एक खालिस्तान से पैसा लेके और देखिए, ये तो प्रूफ हो ही चुका ना कि किसान आंदोलन में खालिस्तान मूवमेंट किस तरह से एक्टिव था। अगर नहीं होता तो पंजाब में आज जो हो रहा है, किस तरीके से वहाँ खालिस्तान हावी हो रहा है, किस तरीके से हिंदू बड़े नेताओं की वहाँ पे हत्या हो रही दिन दहाड़े, वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो हो रहा है उसमें राकेश टिकैत ने पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर है, हम फिर से कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब देश में देश की जनता, देश की सरकार और हमारे यहाँ का गृह मंत्रालय किसी तरह का तांडव, चाहे वो शाहीन बाग जैसा हो, चाहे वो 26 जनवरी जैसा जो उन्होंने लाल किले पे किया था, इस तरह का कोई तांडव भारत सरकार अब नहीं करने देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बार कटाक्ष और निशाना साधते हुए तो नजर आते हैं राकेश टिकैत, पर इसी के साथ में वो तारीफ भी करते नजर आते हैं राहुल गांधी की। तो मैम, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनावों पर, क्योंकि वो भी आरएसएस और बीजेपी को लेकर खुला प्रचार अपनी भारत जोड़ो यात्रा
यात्रा में कर रहे हैं, और क्यों राहुल गांधी उन राज्यों में नहीं जा रहे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या अगले साल होने वाले हैं, जैसे राजस्थान और उसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा ये आज कहना आकलन ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं लोग, उस तरह से राहुल गांधी जी को भी पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी को कुछ वोट मिलेंगे। लेकिन जब उनके पास ऐसे नेताओं में से जिसमें अभी कुछ दिन पहले उनके एक नेता ने स्टेज से बयान दिया साउथ में, जहां उन्होंने ये कहा कि हिंदू मतलब गंदा शब्द होता है, या राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति जब राहुल गांधी की तारीफ करता है, तो राकेश टिकैत की असलियत जब जनता के सामने आ गई है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के वोट अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि इनके नेता जब ऐसे आके बयान देते हैं तो जो कांग्रेस को 100 200 400 500 वोट मिलता है, वो वोट इनकी जबान खुली और 500 वोट नीचे आ गए। तो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का जितना फायदा होगा, उससे ज्यादा नुकसान राकेश टिकैत के जबान से तारीफ करना होगा। और ये इस बात को चुन लें कि 2024 में भी जनता मूड बना के बैठी है कि किसको वोट देना है, कौन बहरूपिया है, कौन चुनाव में हिंदू बन जाता है, लेकिन चुनाव के समय ही जब उनका कोई नेता ये कहता है कि हिंदू शब्द मतलब गंदा होता है, लेकिन उस पर सरकार जो विपक्ष में बैठे बड़े नेता हैं जो बड़ी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन चुनाव में जब आप अयोध्या चले जाते हैं, चुनाव में जब आप जनेऊ पहन लेते हैं, चुनाव में जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, चुनाव में जब आप विश्वनाथ मंदिर दर्शन करते हैं, तो लोग सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 12 महीना देश के संस्कार को, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगा है, एक व्यक्ति सिर्फ चुनाव में दिखता है, तो जनता को तो पता है कि चुनावी मेढक कौन है और परमानेंट कौन हमारा ऐसा व्यक्ति है, कौन हमारा मसीहा है, कौन हमारा ऐसा व्यक्ति है जो देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो नेता किसको माना जाएगा, जनता ने चुन लिया है।